भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। इस सूक्ति के द्वारा एक चीज तो बड़ी स्पष्ट होती है कि जब भाग्य मेहरबान होता है तो आपने सुना होगा फिर गधा भी पहलवान हो जाता है। अर्थात भाग्य का एक बहुत बड़ा रोल है। हालांकि कर्म अपने आप में अद्वितीय है, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन कर्म के साथ, श्रम के साथ आपका भाग्य भी जुड़ जाए तो फिर चार चांद लग जाते हैं। आज हम बात करेंगे इसी भाग्य और भागेश पर। आपकी जन्म कुंडली से आप कैसे तय कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसका अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्योदय कब और कैसे होगा। हालांकि जीवन में एक बार नहीं, जीवन में एक से अधिक बार आपका भाग्योदय का वर्ष निकल करके आता है। कैसे तय करें, मैं आपको अलग अलग कुंडली के आधार पर बताऊंगा। आप कौन से जातक किस कुंडली के हैं, आपका कुंडली कौन से अंक से प्रारंभ होती है, उसके आधार पर यह कार्यक्रम आज तय किया जाएगा। और मैं हर एक प्रत्येक लग्न के हिसाब से आपको बताऊंगा ताकि कोई भी लोग ऐसे ना छूटें जिनको आज के कार्यक्रम से कुछ ना मिल पाए। मेष से मीन लग्न तक की बात करेंगे। ध्यान रखिए, मैं राशि की बात नहीं, लग्न की बात कर रहा हूं। लग्न का मतलब कि आपके जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर फर्स्ट हाउस के अंदर जो अंक लिखा हुआ है, अगर एक लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है, तीन लिखा हुआ है या 12 तक कोई भी अंक है, तो आपका भागेश कौन बनेगा। भागेश कहते हैं नाइन्थ लॉर्ड को, यानी आपकी जन्म कुंडली का नवा स्थान। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नवा भाव कुंडली का जो लग्न से गिनकर नवे भाव तक पहुंचता है, उस नवे भाव का मालिक कौन है, स्वामी कौन बनता है। एक तो वो है, दूसरा उसका जो लॉर्ड है वो कहां बैठा हुआ है। दो चीजें हमें देखनी है। आज हम इसी पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है तो आपका भागेश यानी नाइन्थ हाउस में आपका 9 अक्षर आएगा। लेकिन अभी हम भागेश को क्रमशः बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल इस तरह से चलते हैं। तो अगर सूर्य आपके भागेश हैं, यानी नवें घर पर आपका यदि पांचवा अंक लिखा हुआ है, तो फिर आपका जो भाग्योदय का वर्ष निकल करके आता है वह है 22वां वर्ष। एक चीज, अब इसको क्रमशः मैं और भी आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा, आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए। फिर है दूसरा चंद्र। अगर चंद्र आपका भाग्योदय वर्ष है, अगर आपका वहां पर कर्क राशि यानी 4 लिखा हुआ है, तब आपका नाइन्थ लॉर्ड चंद्रमा बनता है, यानी आपका भागेश चंद्र देवता बनते हैं। तो चंद्र के भागेश होने पर आपका भाग्योदय 24वें वर्ष में होगा। लेकिन ध्यान यह भी रखें आप कि केवल 24 वर्ष के आगे आप निकल चुके हैं, आपका भाग्योदय नहीं हुआ, तो क्या अब भाग्योदय का वर्ष निकल चुका है, अब भाग्य कभी साथ ही नहीं देगा, या कभी भाग्योदय होगा ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसको लेकर भी अभी चर्चा कर रहा हूं। फिलहाल हम तीसरी राशि की तीसरे ग्रह की बात कर लेते हैं, मंगल। मंगल यानी आपका आपके नाइन्थ हाउस में यानी नौवें घर में, नौवें भाव के अंदर या तो आपका एक अंक लिखा हो या फिर आपका 8 अंक लिखा हो। दोनों ही परिस्थिति में आपका भागेश मंगल होते हैं और मंगल के भाग्योदय का वर्ष होता है 28। यानी मंगल आपके अगर नाइन्थ लॉर्ड बनते हैं, आपके भाग्येश बनते हैं, तो आपका भाग्योदय प्रारंभ होता है 28वें वर्ष से। जबकि चौथा ग्रह यानी बुध, अगर 3 और 6 अंक अगर आपके भाग्य स्थान पर लिखा हुआ है, तब आपका भाग्योदय का वर्ष बनता है 32। बुध के बाद बृहस्पति आते हैं। अगर 9वां अंक या 12वें अंक आपके नाइन्थ हाउस में है, यानी आपका नाइन्थ लॉर्ड या बृहस्पति बनते हैं, चाहे वो वहां पर मीन राशि हो चाहे धनु राशि हो, तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्योदय के वर्ष होंगे, जो कि 16 वर्ष माना जाता है। जीवन के सबसे जल्दी भाग्योदय कराने वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति है, जो जीवन के 16वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। अगला जो यहाँ पर ग्रह है वो है शुक्र, यानी आपके भाग्य लॉर्ड, आपके नाइन्थ लॉर्ड या 2 हैं या 7 हैं, वहां पर 2 राशि लिखा हुआ है या 7 राशि लिखा हुआ है,
तब वहां के मालिक, वहां के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। और शुक्र के भाग्योदय का वर्ष होता है 25, यानी तब 25वें वर्ष में भाग्योदय होगा। शुक्र के बाद शनि आ जाते हैं। शनि का मतलब होता है कि अगर आपकी मकर और कुंभ राशि अगर नाइन्थ हाउस में है, यानी नाइन्थ लॉर्ड या तो मकर है या कुंभ है, सॉरी नाइन्थ लॉर्ड शनि है, यदि वहां पर मकर राशि है या कुंभ राशि है, तब ऐसी स्थिति में शनि आपके भाग्योदय का कारक होंगे। और शनि का भाग्योदय वर्ष होता है 36। जीवन में सबसे विलंब से शनि भाग्योदय कराते हैं, और उनसे भी अधिक राहु और केतु कराते हैं। जबकि राहु और केतु की स्वतंत्र राशि नहीं है, तब भी वह बुध और देवगुरु बृहस्पति की राशि के अनुसार वह फलाफल देने का कार्य करते हैं। क्योंकि उसमें राहु और केतु को हमें देखना पड़ेगा कि डिग्री वाइज कौन सा ग्रह मजबूत है, चाहे वंश बल के साथ मजबूत हो, तो उसके हिसाब से हमें उस ग्रह को भी देख लेना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट चांस जो उसको मिलेगा भाग्योदय का, वह ग्रह उसका राहु और केतु भी हो सकता है। दूसरा एक और विशिष्ट बात मैं यहां पर बता रहा हूं, ये तो एक सामान्य नियम हो गया, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो, पहले भी सुना हो, पहले भी देखा हो, लेकिन मैं उससे एक और बात आपको अधिकतम आगे बढ़ाकर बता रहा हूं। मान लो कि उस वर्ष काल में, उस कालखंड में आपका भाग्योदय नहीं हुआ, तब ऐसी प्रस्तुति वसात क्या आपका भाग्योदय होगा ही नहीं? और अगर होगा तो कब होगा? उसके लिए फिर दूसरा नियम है कि आपके भाग्योदय का जो भाग्योदय का जो ग्रह है, जो भागेश आपका है, वह किस भाव में जाकर बैठा हुआ है, तब उसके स्वामी के अनुसार आपका भाग्योदय का वर्ष तय होता है। यानी उदाहरण के लिए आपका भागेश मंगल है और मंगल 28वें वर्ष से यहां पर भाग्योदय के लिए जो है प्रयासरत हैं, या उसके लिए नियम यहां पर बताया गया कि 28वें वर्ष से प्रारंभ होगा। निश्चित है वहां पर आपका भाग्योदय प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि पूर्ण भाग्योदय आपका हुआ, तब आप देखिए कि मंगल कहां बैठा हुआ है। तब आपने देखा कि मंगल तो शनि के घर में जाकर बैठे हुए हैं, यानी मकर और कुंभ राशि पर हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि आपका पूर्ण भाग्योदय शनि के वर्ष में होगा, अर्थात 36वें वर्ष में होगा। अब आप इसी अनुसार से देख लीजिए। मान लो कि देवगुरु की राशि यानी धनु या मीन आपके नाइन्थ लॉर्ड बनते हैं, और आपके भाग्योदय का जो वर्ष है उस आधार पर 16 वर्ष होना चाहिए, लेकिन वह 16 वर्ष तो आपके बहुत जल्दी निकल गया, आपका भाग्योदय नहीं हो पाया। तब आप देखिए कि आपका भाग्योदय, आपका भागेश, आपका वह नाइन्थ लॉर्ड बृहस्पति मंगल के घर में यानी मेष राशि में बैठा हुआ है। तो यहां पर मंगल और ये दोनों मित्र भी बनते हैं, और मंगल के कालखंड के अंदर यानी उस वर्ष भर के अंदर यानी 28वें वर्ष में अब आपका भाग्योदय होना चाहिए। तो यानी एक बार नहीं, एक से अधिक बार आपको भाग्योदय का अवसर मिलता है, और वह इस क्रम में इस रूप में देखा जाता है। अर्थात सीधा सा अभिप्राय आज के कार्यक्रम का यही है कि भाग्योदय के वर्ष निकलने के पश्चात भी आप भागेश किस ग्रह के घर में बैठा हुआ है, उसके विशेष ग्रह के आधार पर आपका भाग्योदय का वर्ष देखा जाता है। जीवन में अनेकों बार जब उनकी दशाएं आती हैं, उस दशा काल के अंदर या फिर ग्रह गोचर के जब परिवर्तन के अंदर वो विशिष्ट लाभ देने का काम करता है। जैसे देवगुरु बहुत जल्दी 16वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं, ठीक जब गोचर की बात आती है तो राशि एक वर्ष भर के लिए जो है परिवर्तन रहता है, तो उस समय विशेष लाभ देते हैं। शनि वहां जहां जीवन के 36वें वर्ष में भाग्योदय कराने का काम करते हैं, वहीं शनि का 2.5 साल का गोचर जब एक राशि पर होता है, तो वह विशेष रूप से जीवन में व्यक्ति को प्रभाव देता है, चाहे शुभ प्रभाव की बात करें या अशुभ प्रभाव की बात करें। तो शुभाशुभ प्रभाव, शुभाशुभ फल वह इसी रूप में देखा जाता है। अर्थात आप समझ चुके होंगे कि केवल नाइन्थ लॉर्ड नहीं, नाइन्थ लॉर्ड कहाँ बैठे हुए उनके प्लेसमेंट के आधार पर उस ग्रह के मालिक के अंदर भी वह फल देने का काम करते हैं। उदाहरणतः मैंने आपको संपूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया। फिर भी कोई संदेह, कोई प्रश्न आपके मन में उठता है, तो आप एपिसोड से संबंधित प्रश्न में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर किसी आगामी कार्यक्रम में मिलते हैं नए और खास चर्चा के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।